my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. मेरे डॉगी का बाल अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Capricorn in the month of Feb 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 4 of coins. Okay, current energies of your person is 3 of coins. Intention of your person is ace of blades. Future action of your person is 10 of blades. Your energy, fool. सही में फूल हो आप. Your intention is 6 of cups. Your future action is Queen of Wands, and future of the soul connection 5 of Wands. Bottom of the deck is 9 of Wands. यार आपकी एनर्जी तो काफी अच्छी है कैप्रिकॉर्न. दैट वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. इनकी प्रॉब्लम क्या है आपके पर्सन की? आपके पर्सन की कुछ तो है प्रॉब्लम, एंड वो हम पता लगाते हैं इस छोटो डेक से. एक प्लीज एक ओवरऑल एनर्जी सम अप of Capricorn's energies, just an overall energy. I told you. Oh, see, 5 of cups, problematic. Oh, devil with 5 of cups. आप ही के सामने कार्ड्स निकलते हैं, आप ही के सामने शफल होता है. मुझे पता ही था कि ये गड़बड़ है आपके इंसान. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियक साइन इज एक्वेरियस. बिल्कुल एकदम सरफिरे एक्वेरियस. सरफिरे नहीं होता, सरफिरे. अब सरफिरे का मतलब क्या होता है? सरफिरा मतलब आवारा. आवारा, राइट? आवारा का थोड़ा टोन डाउन वर्जन, गुड वर्जन. तो देयर सरफिरा. तो सम सरफिरा एक्वेरियस, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, एरियस, कैप्रिकॉर्न, अनदर कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कैप्रिकॉर्न. यू आर इन अ वेरी गुड पाथ, यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी. गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू. एंड बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके कॉलेज में, या सेम इंस्टीट्यूट, सेम ऑफिस, डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये केस हो सकता है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज. आपका पर्सन ये सोच रहा है कैप्रिकॉर्न कि कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहा है, बट जो कि आप हो नहीं एक्चुअली, जो कि नहीं हो आप. यू आर नॉट. इनके माइंड में चल रहा है कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा पोजेसिव है, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा मुझसे अटैच्ड हो गया है या हो रही है. आप ये सोच रहे हो कि आपको ये पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं. ईदर यू लाइक दिस पर्सन और यू हैव अ मैसिव क्रश ऑन दिस पर्सन. लव अप तो नहीं करते हो आप. तो अब आपको ये लग रहा है कि मैं इस पर्सन को, एक होता है ना जब आप किसी को पसंद करते हो तो आप उनको पटाने के बारे में सोचते हो. आप अगर सामने वाला आपसे बात भी नहीं कर रहा है तो आप टॉपिक्स निकालते हो कि कैसे बात किया जाए, कैसे उनसे डेट के लिए पूछा जाए, कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए कनेक्शन को. जब आप किसी को वू करने के एनर्जी में होते हो, राइट? चाहे लड़का हो लड़की हो, वो सब करते जब आपको कोई पसंद आता हो. तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप इस एनर्जी में हो कि मुझे ये पर्सन पसंद है. हाँ, यू आप उस एनर्जी में हो कि हाँ, मुझे अपना ये जो मेरा पर्सन है वो मुझे बहुत पसंद है. और मैं कोशिश कर रही हूँ इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक पार्ट बनाने की. योर एनर्जी इज दैट. उल्टा ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज्यादा पोसेसिव हो रहे हैं, कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हैं. आप बस एक उस जोन में हो. यू वांट समवन इन योर लाइफ. आपको ये पसंद है. आप बस कोशिश करो इस पर्सन को पटाने की. दैट्स इट. आप कोई डेस्परेट नहीं हो, आप कोई पीछे नहीं पड़े हो. दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज आई एम सीइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है, यहाँ तो पूरी आपके साइड होके ही रीडिंग होगी. परफेक्ट. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 3 ऑफ कॉइंस. मैं सच बता देती हूँ,
पूरे उसमें करंट एनर्जीज में दे जस्ट यू एज अ फ्रेंड, दैट्स इट। एज अ फ्रेंड या एज अ कोलीग या एज अ क्लासमेट, दैट्स इट। ये इंसान आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल रिलेशनशिप, नॉट इवन फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक बहुत ही एक्सट्रीमली नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं केप्रिकॉन। बट क्या इनकी एनर्जीज आपके साथ एक रिलेशनशिप में आने की है या आपके साथ एक लव अफेयर रिलेशनशिप कमिटमेंट में आने की? द आंसर इज अ बिग नो। ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई पर्सन है जिनसे ये इंटरेस्टेड है, एंड दैट इज अ रीजन ये पर्सन आप में वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके प्रति। नेगेटिविटी बस ये है कि दे थिंक कि आप बहुत ज्यादा ओवरली अटैच्ड हो रहे हो, जिस वजह से शायद इस पर्सन ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। their intentions for you, ace of blades intention, like I said कि आप लोग सेम ऑफिस सेम कॉलेज में हो सकते हो, ये बहुत बड़ा पता नहीं मुझे दिख रहा है, या आप लोग की डेली मुलाकात होती है। सो इंटेंशन में मुझे ये दिख रहा है दैट एक प्रोफेशनल रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, एज अ कलीग का, एज अ क्लासमेट का, दैट्स इट। इंटेंशन में ऑफ कोर्स बातचीत करना चाहते हैं, बट प्रोफेशनल दायरे में, एक दोस्त के दायरे में, दैट्स इट। मेरे हिसाब से इस इंसान ने अभी तक आपको क्लियरली नहीं बताया कि केप्रिकॉन मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन से, इसका मतलब यही है कि सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आई नो कि जब आप किसी से प्यार करते हो, आप एक सच्चा सामने सामने से एक आंसर एक्सपेक्ट करते हो। अगर ये आपको बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं केप्रिकॉन, इट क्लियरली मीन्स दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और वो क्लियर होता है। आई नो जब आप प्यार में होते हो आप वो साइंस नहीं देख पाते हो, नजरअंदाज नहीं कर पाते हो, बट ये सच्चाई दिख रही है मुझे इस पर्सन की एनर्जी में। Their future actions towards you, 10 of blades. I'm so sorry, there is no future action. 5 of cups की एनर्जी है ओवरऑल। ये पर्सन आपसे ना, देखो, जरूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करो सामने वाला पर्सन भी आपको उसी नजरिए से पसंद करे या आपको देखे, राइट? तो वो ही दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि ये पर्सन आपको कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट वो ऑफर नहीं करेंगे। क्या ये आपको सामने सामने आपके मुंह पे बताएंगे कि केप्रिकॉन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू? द आंसर इज अ बिग नो। ये बहुत बड़े डिप्लोमेटिक हैं, बहुत बड़े वैसे हैं कि कभी सामने से हर्ट नहीं करेंगे, बट अपने एक्शन से बताएंगे, इग्नोर करेंगे, बात नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें बोलोगे कि चलिए मूवी चलते हैं, तो आपको मना कर देंगे। ओवरऑल दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू केप्रिकॉन। एंड आपको, आई फील 90% ऑफ यू केप्रिकॉन्स आप ये बात समझ रहे हो, 10% नहीं समझ रहे हैं। एंड नो, इस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का फ्यूचर नहीं। मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी एनर्जी नहीं दिख रही है। कुछ केसेस रीडिंग्स में मुझे दिखता है कि हाँ, दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग प्लेटोनिक फ्रेंडशिप विथ यू, बट यहाँ पे मुझे ये भी नहीं दिख रहा है। Capricorn, let's talk about your energy. Fool, you have a massive crush on this person. आप fool हो गए हो in a very good way. You have a crush on this person. आप गाने सुनते हो, आपको मजा आ रहा है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक क्रश डेवलप हुआ है इस पर्सन के ऊपर। और आप, और वही होता है ना, जब आप किसी के ऊपर आपका जब क्रश होता है तो आप उन्हें इम्प्रेस करते हो, आप बातें करते हो, मे बी यू लुक गुड, मे बी यू वांट टू फील दैट, यू वांट टू मेक दैट पर्सन फील स्पेशल। तो आप उस एनर्जी में हो, करंट एनर्जी से। आप कोई वो नहीं हो, यू आर नॉट अटैच टू दिस पर्सन। आपको अभी शायद, आपको शायद खुद रियलाइज हो रहा होगा, अगर आप अब तक मेरी रीडिंग देख रहे हो, कि हाँ, ये पर्सन सच्ची में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। मेरे हिसाब से आपको शायद एक दिन लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 घंटे में लगेंगे, और 24 घंटे के अंदर आप मूव ऑन हो जाओगे। दैट्स योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन। इनको लग रहा है आप अटैच हो रहे हो, बट आप बिल्कुल अटैच नहीं हो रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू केप्रिकॉन। Your intentions towards this person, of course, you want to create a loving caring relationship, you want to have a committed relationship जिसमें खूब सारा प्यार हो, केयर हो, that's your intentions. But your future action, अब यहाँ दो फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहे हैं। एक फ्यूचर एक्शन दिख रहा है केप्रिकॉन, कि आप लोग समझ रहे हो कि इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, बात कर लेंगे बट कुछ कुछ होने नहीं वाला इस पर्सन के साथ। आप अपनी रिस्पेक्ट रखोगे और आप मूव ऑन करोगे। मे बी यूल फाइंड समवन एल्स, या फिर मे बी आप सिंगल रहोगे, अपनी वर्थ जानोगे और अपने ऊपर काम रखोगे। दूसरे केप्रिकॉन्स मुझे दिख रहे हैं कि आप इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, बार बार कॉल करते हुए दिख रहे हो, बार बार टेक्स्ट करते हुए दिख रहे हो। यू विल क्रिएट प्रेशर कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। आपका ईगो हाई होते हुए दिख रहा है केप्रिकॉन। जब ईगो हाई होगा तब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में गंदी लड़ाई झगड़ा होगा। जब सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है आप में, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हो, आप प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, आप धमकियां देते हुए दिख रहे हो। सो केप्रिकॉन, डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फ्यूचर एनीवे खराब है। आप अपनी रिस्पेक्ट रखिए। मेरे हिसाब से
अगर आपने इन्हें प्रपोज किया हुआ है और इन्होंने अभी तक आपको रिप्लाई नहीं किया है, समझ जाओ सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, मूव ऑन करो। सी आई एम टेलिंग यू, 90% केप्रिकॉन्स को फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, आप शायद एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ही वीडियो देख रहे हो। कोई बात नहीं, नहीं एक्सेप्ट करता, नहीं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता तो उसका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। इट्स हिज और हर लॉस, नॉट योर लॉस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अपने आप को बोलो उसका नुकसान है कि उन्होंने आपके आपके जैसा पर्सन नहीं चूज किया। एंड आई एम सीइंग यू आर समवन हु इज सो पॉजिटिव, सो लविंग, केयरिंग, आपका करियर बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो उसका नुकसान हुआ ना, आपका नुकसान थोड़ी हुआ। आपका टैलेंट था कि आपने उसे पसंद किया, उनकी नाकामयाबी, उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने आपको पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, लेट इट गो। केप्रिकॉन, अपनी इंपॉर्टेंस जानो, अपनी वैल्यू जानो और मूव ऑन करो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। दिस वॉज योर रीडिंग एंड, और ये कोई सीरियस मैटर वाली रीडिंग ही नहीं, इट्स वेरी, वही, इट इज जस्ट अ वन साइडेड कनेक्शन, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, मूव ऑन करिए, वैसी ही किस्म की रीडिंग हुई है। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।